विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। भो ब्रह्मण त्वं कथं रोदसी, तुम क्यों रोते हो? स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से कहो। महाराज ब्राह्मण अपने दुख का कारण बताए संत को। क्या कहे कि पूर्व जन्म के पाप के उदय हुए जो कोई बेटा बेटी नहीं है, और गृहस्थ का जीवन बिना संतान का तो कोई काम का नहीं है। संत भगवान माथा पकड़ लिए, राम राम। मैंने तो सोचा कि ये तो भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटे बेटी के लिए रो रहा है। हमने तो सोचा ये भगवान के लिए रोता होगा। समझाए, सुनो ब्राह्मण, बेटे बेटी में सुख मिलेगा यह तुम्हारी भ्रांति है। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, कितने सुखी हुए। अरे जानवरों के तो दर्जनों बच्चे होते हैं, कितने सुखी रहते हैं। और संसार में भी आप देखते हैं जिनको बहुत संतान है वो कितने सुखी हैं। ब्राह्मण, संतान से तुम्हें सुख मिलेगा यह तुम्हारी भ्रांति है। इसलिए त्यज संसार वासनम, कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समास्याद्य त्यज संसार वासनम। संसार की आशा का त्याग करो, त्यज संसार वासनम। ब्राह्मण, और सच्ची बात मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी भाग्य की रेखा कह रही है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। ब्राह्मण, तुम्हारी भाग्य की रेखा कर रही है कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगा। जहां महात्मा जी ने ब्राह्मण को कह दिया कि 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं होगा, कि महाराज जोर से ब्राह्मण धरती पर माथा पटक दिए। संत बोले, ब्राह्मण सर क्यों पटकते हो, मर जाओगे। ब्राह्मण बोले, महाराज मैं तो मरने के लिए ही आया था जंगल में। मुझे तो इस जन्म का दुख था कि इस जन्म में मुझे कोई संतान नहीं है। आपने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। आप तो 7 जन्म की बात कह दिया मुझे। आपने तो 7 गुना दुख मुझे बढ़ाया है। महाराज आप संत हैं, राधे राधे। आप संत हैं, मैं संतों की महिमा जानता हूं। कुछ नहीं, आपको बेटा मुझे देना पड़ेगा, और यदि नहीं दिए तो दूसरी बार मैं इतनी जोर से सिर पटकूंगा, मैं इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि महाराज मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। संत बोले, सुनो ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान लिखा हुआ नहीं है, तो मैं कहां से दूं? ब्राह्मण बोले, महाराज मुझे जल्दी से बेटा दो, नहीं तो नो चेत जाम्य हम प्राणाम तदग्रे शोक मूर्छिता, मैं अभी सिर पटक के मरता हूं। संत भगवान की धड़कन तेज हो गई, राम राम बिना मतलब का।
ब्राह्मण बोले, सुनिए महात्मा जी, मैं तो अपना प्राण त्याग ही दूंगा, लेकिन याद रखना महाराज, ब्रह्म हत्या आपको भी लगेगी। आप संत भगवान माथा पकड़ दिए, राम राम, बिना मतलब का हमने ब्रह्म हत्या मोल ले लिया। बोले सुनो सुनो ब्राह्मण, अभी मरो मत, जल्दी से हमको बेटा दो, नहीं तो नो चेत जाम में हम प्राणाम तो सब त्वदग्रे शोक मूर्छिता, अभी मैं सिर पटक दिया। ठक ठक अपने थैले से एक फल निकाला और भगवान का नाम लेकर के महात्मा जी ने वो ब्राह्मण को फल दिया और कह दिया कि ब्राह्मण जाओ, अपनी पत्नी को यह फल खिला देना, और भगवान ने चाहा तो निश्चित बेटा ही होगा। इदं भक्ष पतन्यातुम ततो पुत्रो भविष्यति। इदं भक्ष पतन्यातुम, तुम अपनी को खिला देना, पत्नी को, भगवान की इच्छा होगी तो बेटा होगा। अब तो ब्राह्मण खुश हो गए। अरे संत बड़े बहुत सरल होते हैं। संत की महिमा गाने लगे। पंडित जी आए, पत्नी से कहा, सुनती हो, जल्दी से फल खा लो, भगवान ने चाहा तो गारंटी बेटा होगा। धुंधली तो धुंधली ठहरी। बोले महाराज ये फल क्या है, मैं फल कभी नहीं देखी हूं क्या? बोले अरे ये वैसा ऐसा फल नहीं है, एक बड़े संत ने, महात्मा ने दिया है, फल खाओ। धुंधली बोली ठीक है मैं खा लूंगी, फल को रख दी। बोली महाराज स्नान ध्यान कर लेते हैं, पूजा पाठ करने के बाद मैं इस फल को खा लूंगी। पंडित जी गांव में चले गए घूमने और घर घर जाकर के कहते हैं कि देखना 9 महीने के बाद मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। अब इधर धुंधली बैठ गई फल लेकर के, हे भगवान मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं? ये तो सीधे सच्चे हैं, चाहे जिसकी बात में आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी वैसी तो नहीं हूं, मैं तो काफी समझदार हूं। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन बोली, कहो धुंधली बहन क्या सोच रही हो? बोले बहन मेरे स्वामी जी को एक संत ने फल पकड़ा दिया है और कह दिया है कि फल को खाएगी तो बेटा होगा। बहन तू ही बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? सब बकवास। पड़ोसन बोली, देख बहन संतों के वचनों में बड़ी शक्ति होती है, भगवान ने चाहा तो बेटा हो जाए। और दूसरी बात, फल ही तो है, अरे खा ले, कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ कोई हानि तो है। धुंधली बोली, अच्छा भाई जब तू कहती है तो मैं इस फल को खा लेती हूँ, लेकिन बहन एक चीज बता। क्या? बोले मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती है। पड़ोसन बोली, तो तुम्हें कहां दौड़ में हिस्सा लेना है, मत दौड़ना। बोले देख रहा है हमको दौड़ना भागना नहीं है, लेकिन मान लो कि घर में तो काम करना हो। बोले इसमें क्या लगता है, ननद को बुला लेना, 4 महीना पहले बुला लेना, जब बुआ बनेगी तो बधाई देनी ही होगी। इसमें क्या लगता है, उसको बुला लेना, 4 महीना काम कराएगी, बाद में बधाई दे देगी। बोली हमारी ननद 1 नंबर की चोटी, तुम 4 महीने की बात करती है, वो तो 1 दिन के लिए आ जाए तो पूरा घर साफ कर दे। मैं उसे बुलाने वाली नहीं। ठीक है मत बुलाना, कोई नौकर चाकर रख ले। हाँ ये बात है, नौकर चाकर रख ले,
पुनः धुंधली कहती, अच्छा बहन एक चीज बताओ, मैंने सुना है, अच्छा तुम अभी बोली है कि मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गर्भवती हो गई फल खाने से, और कहीं गांव में आग लग जाए, क्या भागना नहीं पड़ेगा? बोली, बहन तुम कैसी बात करती है, अरे शुभ शुभ सोच, भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। धुंधली बोली, अच्छा बहन तू कहती है तो ठीक है, मैं खा लूंगी, लेकिन एक चीज बता कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए थे, क्या बात सच है? पड़ोसन कहती है कि बहन सुना तो मैंने भी है कि 12 वर्ष तक रह गए। धुंधली कहती है पड़ोसन से कि बहन तब तो मैया फल खाने वाली नहीं है। क्यों? कहीं मेरा यह बच्चा 2-4 वर्ष भी पेट में रह गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। पड़ोसन से कहती है कि बहन मेरी नजरों में तो बंध्या या विधवा वही स्त्री अच्छी है। कारण बंध्या जिसको बच्चे होते हैं ना, तो लालने पालने दुखम प्रसूतायास वर्तते, लालन पालन में भी बच्चे को बहुत दुख होता है, प्रसव अवस्था में भी दुख होता है। इसलिए मेरी नजरों में या तो जो विधवा है या जो बंध्या है वही स्त्री सबसे सुखी है। पड़ोसन माथा पकड़ ली, बोली राम राम, जो तुम्हारी मर्जी में आवे सो कर, मैं चली। एवं एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कहते हैं सनकादि कहते हैं नारद जी से, नारद भैया इतना कुतर्क की एवं कुतर्क कि फल नहीं खाएंगे। पड़ोसन उठकर चली गई। इतने में उसकी एक बहन आ गई। अरे बहन, छोटी बहन थी, बड़ी उदास मुद्रा में हो, बात क्या है? धुंधली वो कहती है, अरे बहन तो बड़ी समय पर आ गई है। देखो तुम्हारे बहनोई को एक किसी बाबा बैरागी ने फल पकड़ा दिया है और कह दिया है कि फल खाने से बच्चा होगा, तुम्हें बेटा होगा। अब तू ही बता बहन कि फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? धुंधली की जो बहन थी उसको कैयक संतान था। वो मन में सोच रही थी, पहले से विचार कर रही थी कि इसको कोई संतान ना हो तो इसका सारा धन मेरा हो जाएगा। सो धुंधली की बहन बोली, सुन बहन, ये सब फालतू की बात, बकवास, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? बोले हमारे स्वामी जी को पता नहीं किसने कह दिया है। बोले सुन, इसका उपाय मैं बता रही हूं। स्वामी जी को तुम बोल चुकी है कि मैंने फल खा लिया? बोले हाँ। बोले इसके लिए चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं और इस बार जो मेरा बच्चा होगा उस पर तुम्हारा ही अधिकार होगा, निश्चित। ठीक है। बोले सुन, जब मेरा बच्चा होगा तो रात्रि के समय मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं आकर के मैं तुम्हें दे दूंगी या मेरे स्वामी जी पहुंचा देंगे तुम्हारे घर, और तुम बदले में मुझे धन दे देना, उस बच्चे पर अधिकार तुम्हारा। धुंधली प्रसन्न हो गई, अरे बहन हो तो तुम्हारे जैसा, चुटकियों में समस्या का समाधान कर दिया। इस तरह से धुंधली को समझाकर उसकी बहन घर चली गई। समय बीता, धुंधली की बहन को बेटा हुआ। रात्रि के समय चुपके से धुंधली को दे गई। राधे राधे। तो महाराज चुपके से दे गई।
धुंधली ने अपने पतिदेव पंडित आत्मदेव शर्मा जी को अपना बेटा का बता दिया कि मुझे बेटा हुआ है। पंडित जी तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे, संत की जय जयकार करने लगे। और ठीक 3 महीने बाद राधेश्याम वो जो फल था वो धुंधली की बहन कह दी थी कि बहन देख, बच्चा मैं अपना तुम्हें दे दूंगा और ये जो फल दिया है ये फल तुम अपने गाय को खिला देना, इस फल की परीक्षा हो जाएगी। कल उसे भी कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो वो फल गाय को खिला दी थी धुंधली। तो धुंधली की बहन को जब बच्चा हुआ तो धुंधली को तो दे गई रात्रि में, और धुंधली अपने पतिदेव को अपना बेटा बता दिया। प्रसन्न हो गए आत्मदेव शर्मा पंडित जी, प्रसन्न हो गए। ठीक 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेन सुसुरेर्भकम। त्रिमासे निर्गते चाथ, ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चा दे दिया। साधेनु सुसुर्भकम, साधेनु वो गाय भी। और गाय कैसा बच्चा दिया? तो महाराज उस बच्चे का कान सिर्फ गाय के जैसा है और बाद बाकी सब मनुष्याकार, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान सिर्फ है गाय के जैसा। ऊपर बैठ जाइए, सारे भर ऊपर जगह है, ये ऊपर बैठ जाइए आप लोग। 2 मिनट तब तक नाम संकीर्तन हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज कथा में स्त्री पुरुष भेद रहिता कथा में बैठने का महत्व तब हुआ यहां ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। यह तो यहां जितने हैं वह सिर्फ भगवान के भक्त हैं, स्त्री पुरुष भेद से ऊपर है। इसलिए जहां जिनको जगह मिले बैठ जाएं और उन्हें जगह दे दें। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज ये ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी बछड़ा दे दिया। बछड़े की विशेषता ये थी कि सिर्फ गाय के बच्चे की कान सिर्फ गाय के जैसा और सब सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, सभी अंग सर्वांग सुंदरम, सभी अंग सुंदर थे। गांव वालों को पता चला कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहा पंडित जी को एक भी लड़का नहीं, और अभी तो गाय ने भी एक लड़का दे दिया है, सिर्फ कान ही गाय के जैसा है। गांव वाले पंडित जी के भाग्य की सराहना करने लगे कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। महाराज भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम्।
दैव रूपी थी कौतुकम, भगवान देते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे दे दें। लेने का भी तरीका गजब है महाराज, समझदार भी समझ सके ना ऐसा गजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बड़े बड़े समझदारों की हमारे खोपड़ी चकरा जाती है, भगवान जब लेने लगते हैं तो पता नहीं चलता। तो महाराज सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए, जय जयकार उठे पंडित जी की, उनके भाग्य की सराहना करने लगे। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, धन्य है पंडित जी। महाराज दोनों बच्चे बड़े हुए, नामकरण संस्कार की बारी आई तो गाय का जो बच्चा था पंडित जी महाराज ने उनका नाम गोकर्ण रखा। गाय के जैसा कान है तो नाम गोकर्ण। धुंधली का जो बेटा था, जहां पंडित जी नाम रखने के लिए तैयार हुए, धुंधली उठकर खड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीना कष्ट मैंने भोगा है और नाम रखने के लिए तुम खड़े हो गए। बेटा मेरा है इसलिए मैं ही नाम रखूंगी। पंडित जी बोले हाँ हाँ तुम ही रखो। बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। ठीक है। सनकादिक कहते हैं नारद जी से कि नारद भैया कियत्कालीन तौ जातो तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीता, कियत्कालीन तौ जातो, समय बीता, दोनों बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त की। ख्याति दोनों ने प्राप्त की, एक हुए कुख्यात और दूसरे हुए विख्यात। ख्याति 2 प्रकार की होते हैं। गोकर्ण जी विख्यात तो धुंधकारी कुख्यात। धुंधकारी महाखला, महादुष्ट प्रकृति का हुआ महाराज, व्यभिचार में रत, शराब पीता, जुआ खेलता, वेश्यागामी करता। महाराज घर का बर्तन सहित बेच दिया, इतना वो पापी धुंधकारी निकला। सारा घर का बर्तन बेच दिया और पिताजी से कहा था पंडित जी से पैसा लो, धन लाओ। धन नहीं देते, नहीं देते, पिताजी को गाली देता, पीटने के लिए उठ जाता धुंधकारी। पंडित जी को ग्लानि हुई। पंडित जी ने मन में सोचा कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं? इससे तो अच्छा है प्राणास्त्यजामि। अब यह दुख सहा नहीं जाता है। हा कष्टम मम संस्थितम, अब ये दुख सहा नहीं जा रहा है, क्या करें? प्राणास्त्यजामि, इससे तो अच्छा है, इसके पीड़ा को सहने से अच्छा है कि प्राण त्याग दे। आज पंडित जी कहां जा रहे हैं? प्राण त्याग। क्यों? बेटे ने पीटा है। आज पंडित जी दुखी हैं, मरने जा रहे हैं। क्यों? बेटा मुझे क्यों? इसके पहले भी मरने गए थे। क्यों गए थे? कि बेटा क्यों? बेटा नहीं है। पहले मरने गए थे कि बेटा नहीं है, आज है कि बेटा क्यों है। दोनों स्थिति में मरने जा रहे हैं। पंडित जी को संत भगवान पहले समझाए थे
क्या सारा खलु संसार। यहां बेटे बेटी में सुख मिलेगा, तुम्हारी भ्रांति है। लेकिन पंडित जी नहीं माने थे। महाराज लाख उपदेश करें, लाख समझावे, लेकिन यह जीव, यह मनुष्य मानने वाला नहीं है। माया में मलिन है, माया का मल इतना चढ़ा हुआ है महाराज, ये रगड़ने से भी नहीं रगड़ता, ये गर्म पानी से छूटने वाला नहीं है। तो फिर छूटता कैसे? तो जैसे लोहे में ज्यादा जंग हो जाता है ना, तो वो श्रेष्ठ कागज से साफ नहीं होगा लोहा, उसको आग में दे दीजिए, मारिए 2 हथौड़ा, देखिए एक एक जंग बिना गर्म किए हुए वो जंग हटता नहीं है, वो मल हटता नहीं है। आज पंडित जी मरने के लिए चल दिए, क्योंकि अपना बेटा ही पीट रहा है। एक बार मैंने निवेदन किया था आपसे, उदाहरण दिया था कि लोहा और सोना दोनों आपस में बात करने लगा। सोना ने लोहे से पूछा कि मित्र, पिटाई हम दोनों की होती है, तुम भी पीटते हो, हम भी पीटते हैं, लेकिन तुम चिल्लाते ज्यादा हो, क्यों? लोहा सोना पीटे महाराज सुनार तो ज्यादा आवाज नहीं होता, लेकिन लोहा यदि पिटाई हो, लोहे पीटते हैं तो महाराज पूरा महल्ला हल्ला हो जाए। लोहे ने, सोना ने कहा कि मित्र तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहा बोला सोना से कि मित्र, पिटाई तो हम दोनों की होती है, लेकिन विडंबना यह है कि तुम हो सोना, तुम्हारी पिटाई लोहे से होती है, तुम्हारी पिटाई दूसरों से होती है और मेरी पिटाई अपनों से होती है, क्योंकि मैं भी लोहा और मुझे पीटने वाला भी लोहा। कहने का तात्पर्य, यदि दूसरा कोई पीटे तो उसे बचाव किया जाए, व्यक्ति घर आ जाए, लेकिन घर में ही कोई पीटने लगे तो व्यक्ति कहां जाए? आज पंडित जी महाराज की यही स्थिति है। प्राणास्त जामी दुखे ना हा कष्टम मम संस्थितम। अब यह दुख सहा नहीं जाता है, प्राण त्यागने के लिए तैयार हुए। उसी समय उनका बेटा गोकर्ण जी महाराज आ गए। पिताजी को देखा कि प्राण त्यागने के लिए तैयार है। गोकर्ण जी ने दिव्य 2 श्लोक से उपदेश करते हैं। कहते हैं, पिताजी असारह खलु संसार दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। कहते पिताजी कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। पिताजी आपको सुखी कौन नजर में आ रहा है? आप सुखी किसको समझते हैं? संसार में सुखी कौन है? न चेन्द्रस्य सुखम, इंद्र को भी सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्तिनः, बड़े बड़े राजाओं को भी सुख नहीं है। इंद्र को भी सुख नहीं है। आप देखते होंगे कई कथा में बड़े बड़े राजा बहुत से जो धन जमा कर लिया, उन्हें भी महाराज शांति नहीं है। क्यों? कि गांव में 1 नंबर में आ गए हैं, अब इस जिला में 1 नंबर में आना है। जिला में कहीं आ गए तो फिर बिहार का 1 नंबर, अब बिहार में आए तो फिर अंबानी से टक्कर लेंगे। 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 हुए तो 1000 होते, अब पूरा शेरपुर हो जाए तो और अच्छा है। सुखी कौन? कहते न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, बड़े बड़े राजाओं को भी सुख नहीं है। तो सुखी कौन है संसार में? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः।
अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। तो महाराज बोले पिताजी, संसार में बांधने वाली अगर कोई रस्सी है, वह संसार में बांधने वाली 2 रस्सी है। इस 2 रस्सी को आप खोल दीजिए, बस कोई दुख नहीं होगा। बोले बेटा, बोले पिताजी आप जाकर के भजन कीजिए, ये संसार से आसक्ति समाप्त कीजिए। पंडित जी कहते हैं बेटा मेरी तो इच्छा हो रही है। यही बात एक संत पहले बताए थे, लेकिन उस समय मेरी मति मारी गई। उन्होंने कहा था कि संसार की वासना का त्याग करो, लेकिन तुम्हारी एक एक बात में समझ रहा हूं, मेरी भी इच्छा होती है। बोलो राधे राधे। बीच बीच में राधे राधे जोर से कीजिए। बोले बेटा मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी भजन करूं, लेकिन क्या करें, मन नहीं लगता। बोले पिताजी संसार में बांधने वाली 2 रस्सी है, इन दोनों रस्सियों को खोल दीजिए, मन लग जाएगा। कौन सी रस्सी? बोले देहे स्थिमान सरुधरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिधं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी यह देह जो है ना, शरीर है, मांस रुधिर, ये मांस रुधिर का पिंड है। ये खून और मांस रक्त का ये पिंड है, और इस देह को आपने अपना मान लिया है। संसार में बांधने वाली 2 रस्सी, एक अहमता और दूसरा ममता। पिताजी जिसने इन दोनों रस्सियों को खोल दिया, वही संसार से मुक्त हो गया। देह मांस और रुधिर का पिंड है, और आप यह मान बैठे हैं कि मैं देह ही हूं। अरे आप देह नहीं हैं। हाथ आपके हैं, क्या आप हाथ हैं? पैर आपके हैं, सिर आपके हैं, आप सिर हैं। आप कौन हैं? ये तो पंचायती धर्मशाला है, 5 पंचों का अधिकार है इस पर। और जब शरीर छूटेगा, 5 पंच बांट लेंगे। वो 5 पंच कौन से हैं भाई? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। तो महाराज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी पहली रस्सी अहमता, कि मैं शरीर हूं, आप शरीर नहीं है। ये 5 पंचों का अधिकार है, तो बांट लेंगे। तो पहली रस्सी अहमता और दूसरी रस्सी ममता। देखिए प्रायः मैंपन लोगों का समाप्त नहीं होता।
मैं जो कुछ हूं सो मैं। अरे ये सब तो भगवान की प्रेरणा से हो रही है, आप एक माध्यम है। विशेषता ऊपर वाले की है, आपकी नहीं है। भगवान जिससे जो करवाना चाहे वो तो ठाकुर जी की इच्छा है। ये बात अहंकार अर्जुन को भी हो गया था कि इस युद्ध को मुझे किससे युद्ध करना है। भगवान ने दिव्य गीता का उपदेश किया था कि तुम मारने वाला कौन होता है, तुमको तो मैंने एक निमित्त बनाया है, मारना और बचाना मेरा काम है। लेकिन हम लोग देहाभिमानी, देह के अभिमान में मैंने किया, मैंने ये किया, मैंपन समाप्त नहीं होता। अहंता और दूसरा ममता, ये अपने वो पराए मैं और मेरे के चक्कर में भी फंस जाता है। वो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ताली से मारते रहिए जय। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, वो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रहीना यादें रहेगी, हम रहना यादें रहेगी, अपनी दास्तां ये दुनिया कहेगी, अपनी दास्तां
ये दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, ओ नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत एक कहानी, दुनिया है हकीकत एक कहानी। वो चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। वो फर्ज पूरा, फर्ज पूरा, वो फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, राधे 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 राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम सदाय हरि। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, एक तो अहंता और ममता दोनों रस्सी से मुक्त हुई है, और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोष गुण का चिंतन